हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू गाइस। अभी हम दरअसल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि लास्ट नाइट जब हमने जो असेंबली का सेशन किया था, तो इवन तो वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन उसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी जो कि अब दोबारा रिवाइज करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं उस स्टेप पे नहीं जाऊँगा, उस स्टेप पे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि क्वेश्चंस नहीं होंगे उससे वैसे, बट स्टिल विल ट्राई कि जो चीज़ें हमने लास्ट राइट कवर की थी तो हम उसको आज दोबारा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, हम अभी चूँकि सिर्फ प्रैक्टिकल काम को देख रहे हैं, थियोरी को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। बट अगेन हमें जब प्रोग्राम करने होंगे उसके लिए थोड़ा बहुत थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या देखना है कि हमारे पास सीपीयू के अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें होती है। जैसे कि हमारे पास एक रैम है, एक तरह की मेमोरी है ना हमारे पास। उसके अलावा होती है एक रोम। रोम के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारे पास रैम का काम होगा। अब ये स्मॉल होती है और ये फास्ट होती है। एक सीपीयू में हार्ड ड्राइव, लेट अज्यूम 512 जीबी की होती है, 1 टेराबाइट की होती है एसएसडी। वरना रैम हमारे पास वापस 16 या 64 मैक्सिमम, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बट अभी डिपेंड करता है कि भाई आप कितने पैसे डाल रहे हो उसके अंदर। बट इसके अलावा एक और होती है हमारी मेमोरी, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर, हमारे प्रोसेसर के अंदर इंस्टॉल होती है। इसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। तो असेंबली के अंदर ना हम एक मिनट मुझे लिखने दें इसको, रजिस्टर्स। सॉरी, मैं बस पेज चूज करना तो इसे थोड़ा सा वक्त लगता है। एनीवे, रजिस्टर्स। अब हम इस्तेमाल रजिस्टर्स करते हैं एक्चुअली में ना, जब हम असेंबली वगैरह काम कर रहे होते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रोसेसर है ना, हमारा ये सीपीयू है, इसके अंदर ये प्रोसेसर है। अब हमारे पास रैम्स ना, ये पड़ी होती है इंस्टॉल्ड। अब उसको कनेक्ट करने के लिए ना हमें एड्रेस बसेस चाहिए होती हैं, या हम बसेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली होता ये है कि अब ये जो सी एड्रेस बस यूज़ करी होती है, इससे चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि हमने पहले उसको रिट्रीव करना होता है, उसके बाद उसको उसको एक्सेस करना होता है, और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, जो भी हमारे रेलेवेंट ऑपरेशंस हैं। बट जब ये रजिस्टर्स होते हैं ना, ये पीसीपीयू के ऊपर ही इंस्टॉल होते हैं, यहाँ पर ही, इसके ऊपर ही होते हैं। तो इसके लिए ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, इसके लिए कोई हमें एड्रेस बस की ज़रूरत नहीं होती, या फिर कोई और चैनल नहीं चाहिए होता। तो इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना बहुत आसान है। जैसे कि मेटाफोर का एग्जांपल दे दूँ मैं, आपकी जो सी एडमिशन्स फाइल है वो आईसीटी के अंदर पड़ी हुई है। बट आपको वो कहते हैं कि भाई आप चाहें कि आप एसएफसी जाके या एडमिन ब्लॉक जाकर ना वहाँ से सारी चीज़ें लेके आएँ, तो ऑब्वियसली आपको जाने में आने में वक्त लगेगा। अब अगर जो चीज़ वहाँ से लेके आनी है, क्यों ना हम उठा के वाईसीटी ही रख दें, ताकि हमें जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो हम वहीं पे बैठ के एक्सेस करें। तो देखिए काफ़ी सारा टाइम बच सकता है सबसे। तो इसलिए हम रजिस्टर पे काम करते हैं। अगेन रजिस्टर्स इस वक्त जो जो जिस पीसी पे मैं काम कर रहा हूँ, या जिस पीसी पे हम नॉर्मली अब काम कर रहे होते हैं, वो होता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा कि 32 बिट सॉफ्टवेयर है, 64 बिट सॉफ्टवेयर। तो वही होता है कि बिट्स के हिसाब से। लेकिन चूँकि हम अभी असेंबली पढ़ रहे हैं, 16 बिट्स और 32 बिट्स, पहले ना 32 बिट से पहले होता था 16 बिट्स। और लेकिन हम काम इस पर करेंगे, हम समझेंगे इस आर्किटेक्चर को, क्योंकि जब नए नए कंप्यूटर आए थे तो 16 बिट के ही आए थे। तो उसके अंदर कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे। अगेन तब लोगों के पास था भी नहीं, लोग अफोर्ड कर भी नहीं सकते थे। तो फिर उसमें कोई इतने सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे। तो फिर 32 बिट इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद, जिसके अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी फीचर्स थे। 32 बिट और 64 बिट के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अलबत्ता 16 और 32 बिट में है। फ़िलहाल हम 16 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि 16 पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास अभी जो हम मेजर काम होगा ना, मेरे प्रोग्रामिंग का काम, जो हार्डवेयर का काम होता है, हम वो 16 बिट में कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जो कि चीज़ों को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर देंगे, जो कि 32 बिट के अंदर होते हैं, लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे 16 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके। अब हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं वो कौन कौन सी होते हैं, तो इसके लिए हम बुक में रेफ़र कर लेते हैं, ताकि बुक में जाके देख लेंगे हमारे पास रजिस्टर आखिर कौन कौन से होते हैं। उसके लिए भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में चैप्टर 4 ही में था। लेट मी सी। क्योंकि रजिस्टर हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और हमें उसको सोच समझ कर इस्तेमाल करना होता है कि भाई हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करें। बाकी जो थियोरेटिकल होगा, बाकी जो सी बुक की चैप्टर्स होंगे, हम वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, पेपर से एक दिन पहले, एक रात पहले, ताकि वो आपको भूले ना। अभी फ़िलहाल हम प्रोग्राम बनाना देख लें, चूँकि प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे ना,
हाँ, ये ऑलमोस्ट आ गए। प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको एक रात पहले कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक रात पहले बैठेंगे प्रोग्राम बनाने के लिए तो बहुत मसले होंगे आपके लिए। एनीवे हमारे 3.2.1 सेक्शन है रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे वो जो डाटा रजिस्टर भी कहते हैं वो AX, BX, CX, TX है। अब AX क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटिव रजिस्टर। हमारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं या फिर जितने भी IO इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं वो हम एक्यूमुलेटिव रजिस्टर में परफॉर्म करते हैं। लाइक जैसे कि अभी हम देखेंगे कि हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है या फिर एक स्ट्रिंग यूजर से लेनी है, तो वो हम एक्यूमुलेटिव रजिस्टर श्योर मनान भाई आप जा सकते हैं, डोंट वरी। एनीवे हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक्यूमुलेटिव रजिस्टर जैसा हमारा होता है इसके अंदर एक मिनट गाइस, व्हाट इज शॉर्ट, ठीक है। हाँ, एक्यूमुलेटिव रजिस्टर में जितने भी IO ऑपरेशन होते हैं ना हम ये परफॉर्म करने होते हैं। उसके अलावा हमारे पास बेस रजिस्टर आता है। बेस रजिस्टर में आपके एड्रेस स्टोर होते हैं कि भाई आपकी मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होते हैं ना वो हेक्साडेसिमल के अंदर स्टोर होते हैं, तो वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। एनीवे काउंटर रजिस्टर होता है जो कि लूज में यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा एक डाटा रजिस्टर होता है जिसमें डाटा स्टोर होता है। अब हमारे जो इस वक्त मिड का सिलेबस है उसमें हमने सिर्फ फ़िलहाल जो हमारा कंसर्न होगा वो एक्यूमुलेटिव रजिस्टर से होगा। उसके अलावा बेस रजिस्टर की तरह से परफॉर्म होंगे। हाँ, डाटा रजिस्टर हम यूज़ करेंगे जिसमें हम चीज़ें स्टोर करेंगे, तो इसलिए हम अभी 4 आप देखने इसके अलावा और भी हैं, बट अगेन डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे हम, चूँकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, तो बेसिक से कॉन्सेप्ट ये है। उसके अलावा हाँ, आपका चूँकि हमने बात की कि हम 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं इस वक्त, काम करेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास जो ये 4 रजिस्टर्स हैं, डाटा रजिस्टर जिनको कहते हैं हम, एक्यूमुलेट, बेस, काउंटर और डाटा। तो अब एक की ना डिवीज़न हुई होती है 2 के अंदर। एक होता है एक्यूमुलेट रजिस्टर हायर बिट और एक्यूमुलेट रजिस्टर लोअर बिट। लाइक 8 बिट का ये लोअर बिट होगा, लोअर हैंड होगा उसका, और 8 ही बिट्स का अपर एंड होगा। ये 8 + 6 16 हो जाते हैं। इसकी डिवीजन हम इसलिए करते हैं कि कभी कभार हमें ना एक चंक यूज़ करना होता है, हम पूरा नहीं यूज़ करना चाहते, उसका हाफ यूज़ करना होता है, तो इसलिए उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उसकी डिवीजन कर दें। ओके, जैसे कि इधर हमारे पास एक्यूमुलेट रजिस्टर की हायर बाइट है, एक्यूमुलेट रजिस्टर की लोअर बाइट है। उसके अलावा बेस रजिस्टर की हायर बाइट है, बेस रजिस्टर की लोअर बाइट है। ये डिवीजन हमारे लिए लाइक फिजिबल साबित होती है ताकि हम ओवर पॉपुलेट ना करें। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमने सिर्फ लेट अस यूम 8 बिट चूज़ करनी होती है, लेकिन फिर हम 16 बिट रिजर्व क्यों करें उसके लिए, तो इसलिए डिवीजन इसलिए कर दी जाती है। 8.86 लाइक मॉडल जो होता है उसके रजिस्टर के अंदर। एनीवे आई बिलीव कि इतना ही कंसेप्ट होगा फ़िलहाल। बाकी काफ़ी चीज़ें जो सी होंगी वो हम बाद में देखेंगे, लाइक सेगमेंट्स वगैरह, पॉइंटर रजिस्टर्स एटसेट्रा, ठीक है। फ़िलहाल हम चलते हैं चुप करके अपने उसके अंदर एमुलेटर के अंदर, और हम थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि अभी प्रोग्राम हमने क्या करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रोग्राम से। मैंने वो नोट पर सेव किए, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पर। उसके बाद हम रन करेंगे, उसके बाद ट्राई रन करके देखेंगे कि आखिर उसमें क्या हो रहा है। तो हाँ, जिस तरह से आपने C++ के अंदर लाइब्रेरीज देखी थी ना कुछ, जब आप पहली बार प्रोग्राम कर रहे थे, जैसे कि हाशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड कोनी.h एटसेट्रा, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। बट अगेन उसके बिल्कुल नहीं है, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट ये सिंपल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहली लाइन के अंदर कि हमारे अपनी मेमोरी के अंदर ना एक प्रोग्राम के लिए स्मॉल चंक डिक्लेयर करें। इट इज़ अराउंड 64 किलोबाइट्स कि हमारा जितना भी प्रोग्राम होगा ना, ये इसकी एग्जीक्यूशन, ये स्टोर भी वहीं पे जाके होगा, एग्जीक्यूट भी वहीं पे जाके होगा, समथिंग लाइक दैट। अगेन इसके अंदर डेप्थ में क्या हो रहा है ये हम मिनट के बाद पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप बस ये देख लें कि भाई अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो उसके स्टार्ट में अभी 2 चीज़ें लाजमी करनी है। स्टैक, हम आपको स्टैक के बारे में पता है कि भाई आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो स्टैक में होते हैं। पॉप इन पॉप आउट वाला कॉन्सेप्ट होता है मेरे ख्याल में यहाँ पर, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ था, बट मेरे ख्याल में यही हिसाब है इसका। तो हम वो भी डिक्लेयर कर देते हैं ताकि हमारे जो फंक्शंस का कॉल हो रही होती है तो वो वहीं पे जाके देखें। एनीवे हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। इट्स ऑप्शनल कि आप ये स्टार्ट करते हैं नहीं करते, ऐड करते हैं नहीं करते, मेन प्रोग्राम की स्टार्टिंग वाला है।
लाइन, बट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, लाइक समझ आ रही होगी हमें कि भाई आखिर हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें हमने करना ये है कि हमें यूज़र को पहले शो करवाने हैं क्वेश्चन मार्क, लाइक सिंगल कैरेक्टर इनपुट, सिंगल कैरेक्टर आउटपुट, उसके बाद सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है यूज़र से, और जो यूज़र एंटर करे वही आपको दोबारा प्रिंट करवा देना है। मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। मैं बच्चों को रन कर रहा हूँ इसको, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया था, मैंने यहाँ पे एच एंटर किया तो उसने मुझे एच प्रिंट करके दे दिया, समथिंग लाइक दैट। तो अब हम देखें ऐसा हो क्यों, कैसे रहा है, लाइक कि कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए हमने करना ये है कि लाइक हमने पहली कमांड लिखनी है मूव AH022। अब आप यहाँ पे याद रखें कि आपका जो एक्यूमुलेट रजिस्टर, जैसे मैंने मेंशन किया था कि भाई जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं ना, जितने भी अरिथमेटिक सही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं वो एक्यूमुलेट रजिस्टर ही परफॉर्म करता है। लाइक अब इसके कुछ स्पेसिफिक कोड्स हैं, जैसे कि अगर आपके एक्यूमुलेट रजिस्टर के अंदर एज के अंदर सॉरी मुझे कमेंट कर देना चाहिए इसको, एज के अंदर 1 स्टोर होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई इनपुट लेना है। अगर एज में 2 होगा इट मीन्स हमने कोई इनपुट शो करवाना है, या शो इनपुट क्या कुछ भी हमने कुछ शो करवाना है, लाइक कोई सिंगल कैरेक्टर शो करवाना है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और होता है जो अभी आप यूज़ करने वाले हैं। अगर एज में आपके पास 9 पर आओ तो इट मीन्स स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। ज़्यादा लंबा हो गया बट खैर, तो हाँ आपने बस ये कमांड्स देख लेनी है। अब आपका उसके बाद हमारे पास DL आता है, तो आपने DL भी देख लेना है। आपने कुछ भी प्रिंट करवाना होगा तो आपको वो DL में जाके स्टोर होगा, लाइक DL के अंदर जो भी स्टोर होगा, अंदर जो भी स्टोर होना है वो ही प्रिंट होना है। अब यहाँ पे हमारे पास N21 है। अच्छा, N21 का मतलब होता है कि आपके DOS आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एक इंटरप्ट होता है, वो ये कहता है कि भाई आपके जो रजिस्टर के अंदर दो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है ना पिछले रजिस्टर के अंदर, आपने उसको एग्जीक्यूट कर देना है। अब होगा क्या कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो हमारे पास एक्यूमुलेट रजिस्टर के हायर बिट के अंदर 2 स्टोर कर देगा, और मैंने यहाँ पे बताया कि आपके पास जब 2 स्टोर हो हायर बिट के अंदर तो इसका मतलब ये है कि हमारा यूज़र कुछ ना कुछ प्रिंट करना चाहता है, कोई एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना चाहता है। अब सिंगल कैरेक्टर जो प्रिंट करवाना होता है वो हमें बैक एंड पे हार्ड कोडेड है कि वो DL के अंदर पड़ा होगा, लाइक डाटा रजिस्टर के लोअर बिट के अंदर, ठीक है। अब वो लोअर एंड पे जाएगा, देखेगा तो वो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है, अब वो क्वेश्चन मार्क वो सीधा प्रिंट करवा देगा क्योंकि DL पे है। अब ये सारी इंस्ट्रक्शन किस तरह से प्रिंट हो रही है, क्या हो रहा है, हम कोई सी आउट लिख रहे, कोई प्रिंट नहीं लिख रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हार्ड कोडेड पहले से ही है असेंबली के अंदर, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि भाई ये इंटरप्ट कॉल कर दे, उस इंटरप्ट की बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड कोडेड होती हैं। उसके बाद आपका जब ये हो जाएगा, अब इसको हम ड्राई रन करेंगे तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल राइट नाउ। हम इसको लाइन बाय लाइन हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे अपने एमुलेटर के थ्रू, तो आपको ज़रा डिटेल में समझ आ जाएगी सबकी। एनीवे उसके बाद हमारे पास मूव AH1 है। अगर लाइक एक्यूमुलेटर रजिस्टर के आपके हायर एंड के अंदर 1 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या बताया था कि आपने इनपुट लेना है, इसका मतलब ये होता है कि आपने इनपुट लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इंटरप्ट दोबारा 21 दोबारा एंड जस्ट दोबारा कॉल कर लेंगे, तो ये करेगा कि क्या करेगा कि ये इंटरप्ट ट्रिगर करेगा। अब इंटरप्ट जाके देखेगा एज के अंदर कि एज के अंदर क्या पड़ा है, एज के अंदर 1 पड़ा हुआ है तो इसका मीन्स है कि यूजर ने कुछ एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है ना, तो वो फिर टर्मिनल ओपन करके दे देगा कि भाई चलो चुप करके इनपुट एंटर करो इसके अंदर। तो जब आप इनपुट एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको AL के अंदर स्टोर करेगा, लाइक AH में 1 पड़ा था लेकिन अब वो जो आपने इनपुट एंटर किया है वो खुद ब खुद वो AL के अंदर स्टोर कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। अब फिर मैंने क्या किया कि भाई चूँकि हम इंटरप्ट बार बार कॉल करेंगे दोबारा तो एक्यूमुलेट रजिस्टर के अंदर मॉडिफिकेशंस होंगी कुछ, तो इसलिए मैं उसको सेफ एंड्स के रख लेंगे। जो कैरेक्टर मैंने इनपुट किया है उसको मैं BL के अंदर मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। ये BL के अंदर AL मीन्स AL के अंदर जो पड़ा हुआ था वो BL के अंदर मैंने मूव करवा दिया। AL के अंदर पड़ा हुआ था वो पड़ा रहेगा वहाँ पर, बट उसी एक कॉपी BL के अंदर पास अंदर भी आ जाएगी, ठीक है। अब
हमारे पास उसके बाद नीचे मूव एज टू होगा। अब यहाँ तक मैंने इनपुट एंटर कर दिया, ठीक है। अब वो स्टोर हो चुका है, बट अब उसको शो भी तो करवाना है ना मैंने। अब वो शो करवाने के लिए नीचे वाली 3 लाइन्स है। अब नीचे वाली 3 लाइन्स में क्या हो रहा है, एज कॉमा 2, मतलब एक्यूमुलेटेड रजिस्टर के हाई बाइट के अंदर 2 कर रहे हैं। वैसे मैंने बोला था कि आपने कुछ भी शो करवाना हो, स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो, तो आप उसके लिए 2 यूज़ करते हैं। तो उसके लिए 2 यूज़ लाइक उसके लिए भी करना ये कि लाइक हमने बी एल, जैसा हमारे बी एल में स्टोर करवाया था जो हमने इनपुट किया था, अब उसको हम डी एल में बुक करवा रहे हैं। क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपका जो भी चीज़ प्रिंट करवाने वाली होगी वो आपकी डी एल के अंदर पड़ी होनी चाहिए। क्योंकि आपका इंटरप्ट पहले एज में जाएगा, एज में देखेगा कि वहाँ पे अगर यूज़र ये कह रहा है कि आपने कुछ प्रिंट करवाना है, अगर वहाँ पे 2 पड़ा होगा विच मीन्स कुछ प्रिंट करवाना है, तो वो सीधा फिर डी एल के पास जाएगा, वो इधर तो नहीं जाएगा। अब डी एल में जो भी कुछ पड़ा होगा वो फिर वो प्रिंट करवा लेगा। इंटरप्ट 21H मैंने यहाँ पे दोबारा कॉल कर ली ताकि पिछली 2 चीज़ें ना मैं एग्जीक्यूट कर लूँ। उसके बाद यह आप रट्टे मार लें कि भाई अगर आपका एक्यूमुलेटेड रजिस्टर के हायर बिट के अंदर 4CH पड़ा हुआ है तो इट मीन्स आपने प्रोग्राम एंड करना है, आपने कंट्रोल वापस दे देना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। आपने प्रोग्राम लाइक ख़त्म कर देना है, तो एंड करने के लिए हमारे पास ये होता है। एनीवे अब हम इसको इमिडिएट करके देखते हैं। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा एज सच। एनीवे हाँ ठीक है, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो अब हम इसको सिंगल स्टेप, जैसे कि हमारे स्टार्ट हुआ है ए इज इक्वल टू 2। अब आपने यहाँ पे देखना है लाइक ये जैसा एक्यूमुलेटेड रजिस्टर है ना, इसकी हायर बाइट अभी फ़िलहाल 0 है। अभी तक इंटरप्ट कॉल नहीं हुआ, ठीक है, ये 0 ही रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। सॉरी हाँ ये हो गया क्योंकि वो कंपाइल हुआ हुआ ना, तो ये 02 हो गया। ओके, आपका हायर बाइट के 2 हो चुका है। मैं पहले 00 था, लाइक अगर मैं स्टेप बैक करूँ ना ये देखेंगे 00 था, बट अगर सिंगल नेक्स्ट स्टेप किया तो 02 हो गया। एज हमें 2 मूव करवाया था तो 2 यहाँ पे आके स्टोर हो चुका है। अब डी एल हमारे पास अभी क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टी एक्स की लोअर बिट बिल्कुल लाइक फ्री है, अभी 00 है। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप मूव करता हूँ तो यहाँ पे T3F मतलब क्वेश्चन मार्क का जो सा हेक्सा कोड होगा वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब जो N21H होगा ये क्या करेगा, ये टर्मिनल ट्रिगर करेगा। लेट्स सी, अब हम ये टर्मिनल पे ट्रिगर हुआ, ये आके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है आपको। अब नेक्स्ट करेंगे, अब हमारे पास ये होना चाहिए ए एच के अंदर 1 आना चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पर ए एच में क्या पड़ा हुआ है, ए एक्स एच में 02, अभी 01 होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह से, ये देखें 01 हो चुके हैं। ओके, अब दोबारा इंटरप्ट कॉल होगी, अब वो यूजर से इनपुट लेगा, उसके हार्ड कोडेड है इसके इनपुट लेने हैं आपने। सिंगल स्टेप करेंगे। अब दोबारा देखें, ये पूछ रहे हैं हमसे कि कुछ एंटर करो, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ M, ठीक है। अब अब हमने देखें यहाँ पर वो AL के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। 60 आ गया ना, लाइक मैं स्टेप बैक करूँ 3F था, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा मुझे एंटर 3F है। अब यहाँ पे देखिएगा 3F है, यहाँ पे मैं M एंटर करूँगा वो 60 हो गया। M का जो सा हेक्सा कोड होगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हमने उसको मूव करवाना था BL के अंदर, लाइक चूँकि ये हम बार बार इसमें एग्जीक्यूशन करें ना, लाइक AX के अंदर एक्यूमुलेटेड रजिस्टर के अंदर। अब हमने इसको मूव करना है बेस रजिस्टर के अंदर, तो सिंगल स्टेप करेंगे दोबारा। अभी अब ये मूव करेगा, देखें 60 उधर पड़ा होता है लोअर बिट के अंदर, हम जिसको मूव करवा दें BX के अंदर, BX की लोअर बिट के अंदर। अब नेक्स्ट, अब हमने DL लाइक इसकी 60 को हमने लेके आना है DX की लोअर बिट के अंदर, क्योंकि जब भी आपका इंटरप्ट कॉल होता है तो वो जो कुछ प्रिंट करवाना होता है वो DX के लोअर एंड पे जाके देखता है। तो सिंगल स्टेप करेंगे। अब देखिए 60 वहाँ पर आ चुका है। अब 60 हर जगह बराबर है, बट चूँकि उसे प्रिंट यहाँ पे करवाना होता था इसलिए हमें वहाँ पे मूव करवानी है उसका, लाइक सेफ प्रैक्टिस है। अभी भी इवन तो हम एक्स को भी स्टोर करवा सकते थे DL के अंदर, बट हमने बीच में BL यूज़ कर लिया ताकि इन केस अगर कुछ हमारा डाटा लॉस्ट होता भी है ना तो मसला ना हो। और डेट्स ऑल मेरे ख्याल में। हाँ, इसको शो करवाना है, ये शो करवा दिया उसने। DL लाइक DL में आ गया तो मतलब वो शो करवा देगा, तो ये MM शो करवा दिया। अब डेट्स ऑल, लाइक इतना था प्रोग्राम। इसके अलावा अब हम बाकी प्रोग्राम देखते हैं कि आखिर उसमें लाइक क्या कुछ हम कर सकते हैं। लाइक उसको मैं इन डेप्थ में जाके नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मैं ऊपर से एलैबोरेट कर दूँगा, बट मेन कॉन्सेप्ट एक्चुअली में यही है।
ओके सो गाइस, ये वही प्रोग्राम है, मैंने इसको थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमने ना स्मॉल लेटर लाइक स्मॉल कैरेक्टर एंटर करने हैं, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और उसको हमने कन्वर्ट कर देना है कैपिटल लेटर के अंदर। लाइक इसको आपको एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। रन किया मैंने सारा। अब मैं अगर यहाँ पे एम एंटर करूँ तो कैपिटल एन से शो करवा रही है, देखिए कैपिटल एन। मैं कोई लाइन स्पेसिंग या न्यू लाइन पे नहीं मूव करवा रहा, सारी कॉम्प्लेक्सिटी में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हम चीज़ें सिंपल रख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। तो हाँ, लेट्स डाई रन क्या क्या हो रहा है। अब ये सारा का सारा वही वाला कोड है कि भाई आपने एक क्वेश्चन मार्क के साथ प्रिंट करवाना है, उसके अलावा आपने यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, ये सारा वही आ रहा है। अब जब शो करवाना है, शो करवाने से पहले ना हमने उसको उसकी आज की वैल्यू को देखने हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी चीट शीट, एक मिनट जरा देखने मुझे दें। अब आप यहाँ पे देखिएगा इस प्रोग्राम के अंदर वेट कि हम यहाँ पर सबट्रैक्ट करें, लाइक हमने जो सा यूज़र से इनपुट लिया था वो हमने AL से लेकर BL में स्टोर करवा दिया था। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं कि हम जो BL है उसके अंदर से 32 माइनस कर रहे हैं, लाइक हम उसके अंदर 32 माइनस कर रहे हैं, 32 डेसिमल्स। अब डेसिमल्स क्यों माइनस कर रहे हैं अब आप उसको देखेंगे ना जब। हाँ, हमारे पास ये आस्की कोड की चीट शीट है। अब हमारे पास आप ये देखेंगे कि कैपिटल A ये रहा, इसके अंदर हमारे पास डेसिमल वैल्यू 65 है। अगर 65 में से मैं 32 माइनस करूँ तो हाउ मच इट विल बी 65, एक मिनट, 65 में से 32 माइनस करूँगा तो 33 बनेगा। तो 33 में सॉरी सॉरी आई मीन कि हम स्मॉल को देख रहे हैं ना, हमारे पास स्मॉल एंटर करें, हम स्मॉल को कर रहे हैं, उसको हमने कन्वर्ट करना है कैपिटल के अंदर। तो अगर हम 97 में से माइनस करें, सॉरी 97 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 65, जो कि कैपिटल A के इक्विवेलेंट है। इसी तरह से अगर हम 98 में से माइनस करें 32 तो वो बनेगा 66, जो कि कैपिटल B में है। लाइक 98 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू C है, सॉरी 98 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्मॉल b है, अगर उसको में से 32 माइनस करेंगे तो वो कैपिटल B हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सी वैल्यू स्टोर होती है वो अगेन आस्की के अंदर जाके स्टोर हो रही होती है, तो इसलिए अब आस्की की कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल 98 है स्मॉल b का, बट उसमें 32 माइनस करेंगे तो वो कैपिटल B बन जाएगा। तो सेम यहीं पे हो रहा है। लेट अज्यूम अगर आपको कैपिटल आपने एंटर किया, उसको स्मॉल करना हो तो उसके लिए फिर आपको ऐड करना पड़ेगा 32। तो यहाँ पर भी हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर भी एक्चुअली में यही सब कुछ हो रहा है, सब्ट्रैक्शन BL 32। जब आप ये करेंगे ना तो आपका जो सा स्मॉल ए होगा वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा, या स्मॉल बी, स्मॉल वट एवर जो आर गोइंग टू एंटर। ठीक है, अगर आप कुछ इरेलेवेंट चीज़ें एंटर करेंगे तो फिर वो कुछ और प्रिंट करवा देगा। जैसे कि अगर हम टेस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ से, इसी में से देख लेते हैं कि भाई आखिर आप क्या चीज़ें मैसअप करेंगे तो वो स्पेसिफिक चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं लेट अज्यूम लाइक कुछ कॉरस्पॉन्डिंग जैसा कैरेक्टर भी तो हो ना, अगर मैं 52 में से 32 माइनस करूँ, 52 में से 32 तो 20 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 20 की कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट लेट अज्यूम मैं एक मिनट मैं करता हूँ 67 तो 35। हाँ, मैं अब कैपिटल C एंटर करूँगा और उसकी जगह प्रिंट होना चाहिए हैशटैग। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस, आखिर क्या हो रहा है। लेट्स प्ले विद इट एक्चुअली। हाँ, मैं इसके सोच रहा कि मैंने कैपिटल A एंटर करना है शायद। ओप्स, ये वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। अगर यही मैं दोबारा रन करूँ इसको, ओप्स दोबारा इसको क्लोज करके चलाना पड़ेगा। लेट्स ट्राई दिस, रन। B मैंने एंटर किया, उसने वो स्टैटिक प्रिंट करवा दी। सॉरी मुझे वो करना था कुछ और, मैंने सोचा था कि मैंने एंटर करना है C एंटर करना था, सॉरी, इन ऑर्डर टू प्रिंट दैट हैशटैग। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अब मैं C एंटर करूँगा कैपिटल C, तो ये हैशटैग प्रिंट करवा के दे देगा, क्योंकि वो
उसने आस्की में कन्वर्ट कर दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी कैरेक्टर पड़ा होगा उसने वो प्रिंट करवा देना। ठीक, दिस इज हाउ इट वर्क्स। उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल समझ आ गया होगा। अब हम अपने लास्ट प्रोग्राम पे मूव कर रहे हैं, जो कि सिंपल सा प्रोग्राम है, उतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसमें हम देखेंगे कि हमने हेलो वर्ड किस तरह से प्रिंट करवाना है। ठीक है, अम, अब ये है हमारा एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम, तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें वेरिएबल की यूज़ हो रहा है, वो एक नई इंट्रोडक्शन हो रही है डाटा सेगमेंट की। अब हम डाटा सेगमेंट को देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, खैर हमारे पास ये मॉडल स्मॉल वही सब कुछ है, स्टैक भी वही है। अब ये डॉट डाटा है, ये डाटा सेगमेंट इसलिए होता है कि भाई आपने जितनी भी स्ट्रिंग्स वगैरह स्टोर करवानी है, डाटा स्टोर करवाना है, इसमें जो कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे ख्याल कीजिएगा, आप जब स्ट्रिंग एंटर करनी है तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि आपने वेरिएबल का नाम लिखा, ये हेलो है, उसके अलावा उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दी, डिफाइन बाइट। मैं यहाँ पे बाइट यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसमें हम थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे। बट फिलहाल आप बैठे मान लें कि भाई बाइट, अब यहाँ पे जैसा एक कैरेक्टर है ना, ये एक बाइट के इक्वल है, चूँकि अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर तो एच की कुछ 100 ऐसे 11 ऐसे कुछ बनना होता है। तो इसलिए हम वो 8 बिट्स स्टोर करते हैं ना, एक बाइट के इक्विवेलेंट स्टोर करते हैं। तो ऑलमोस्ट इस पूरे स्ट्रिंग के अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बाइट्स हमारे सिस्टम के अंदर डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का के लिए अलग से एक बाइट रिजर्व की जाएगी। तो इन टोटल हमारे पास 14 वर्ड्स हैं। तो क्या नाम थे, आई डोंट नो, आई जस्ट हैव सच अ पैथेटिक मीनिंग गाइस, तो सॉरी। तो उसके इक्विवेलेंट जितने यहाँ पे कैरेक्टर्स होंगे उतने इक्विवेलेंट आपकी बाइट्स यहाँ पे रिजर्व हो जाएंगी मेमोरी के अंदर। ओके, लाइक मेरे क्लास फेलोज को, मेरे होमीज को ये इशू आ रहा था कि वो उनको लग रहा था कि शायद एक बाइट के अंदर पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करें, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक कैरेक्टर के इक्विवेलेंट एक पूरी बाइट रिजर्व कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो एनीवे ये सारा का सारा वही है कि यहाँ पे डाटा टाइप है डिफाइन बाइट की, उसके अलावा हेलो वर्ड स्ट्रिंग है। आप इसको जितना ज़्यादा लेंथी करना चाहिए कर सकते हैं, क्योंकि अगेन मेमोरी में तो जाके रिजर्व हो रही है ना उस एक कैरेक्टर के इक्विवेलेंट। तो हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ आई है। अब यहाँ पे किन सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, तो आप फिलहाल इसको रटे मान लें। और इसकी बेसिक सी नॉलेज ये है कि भाई हम चूँकि एड्रेस को डायरेक्ट सेगमेंट में मूव नहीं करवा पा रहे, तो इसलिए हम पहले इसको रजिस्टर में मूव करवा दें, रजिस्टर को फिर हम सेगमेंट में मूव करवा रहे हैं। तो प्रोबेबली मेरे ख्याल में ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि खुद मैंने कंफर्म नहीं किया अभी ये, ऑब्वियसली मैंने भी पढ़ना है, तो फिर इसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ में अच्छे से देखेंगे। अलबत्ता नीचे वाला कोड जैसा है ना, ये हमारे काम का कोड है, लाइक ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि हम एज में 9 मूव करें। पहले हम क्या करे थे, एज में 1 मूव करे थे, तो जब हमें सिंगल इनपुट प्रिंट करवाना होता है, दिखाना होता है। ठीक है, एज में 2 मूव करवा रहे होते थे जब हमने सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना था। अब हम एज में 9 करवा रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। कोई स्ट्रिंग, एक मिनट गाइस, मुझे तो हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमें एच में 9 रखना पड़ता है। तो अब ये हमारे पास LEATX हेलो। अब ये क्या होता है, अब LEA स्टैंड फॉर लोड इफेक्टिव एड्रेस। अब ये काम ये करता है कि आपके DX में, लाइक DS एज अ होल, पहले हम DL यूज़ कर रहे थे, अब ये करता ये है कि आपके पूरे की पूरी डाटा रजिस्टर के अंदर हमारे जैसे स्ट्रिंग का स्टार्ट है, लाइक जैसे कि यहाँ पे H से स्टार्ट है, तो इसका एड्रेस स्टोर करवा देता है, और फिर ये खुद ब खुद इसको अल्टरेट करता हुआ जाता है जब तक हमारे पास ये डॉलर साइन नहीं आता। अगर हम ये डॉलर साइन नहीं ऐड करते ना यहाँ पर, तो उसका मसला ये होगा कि ये चलता रहेगा। डॉलर साइन हमारा एंड होता है, DX डिफाइन कर देता है L लॉर्ड इफेक्टिव एड्रेस, और विद DX डिफाइन कर देता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। फिर बैक एंड पे ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट करता जाता है जब तक हमारे पास डॉलर साइन नहीं आता। तो इंटरप्ट 21H, बाकी सब कुछ वही है, ये उसको प्रोग्राम को एंड करने की कमांड है। बस हमें ये देखना है कि भाई LEATX हेलो, LEA ये परफॉर्म करता है कि आपका स्टार्टिंग एड्रेस उसको दे देता है, उसके बाद वो खुद एटरेट करता हुआ जाता है एंड तक, जब तक डॉलर साइन नहीं आता और उसको प्रिंट करवा देता है। अगर मैं इसको रन करके दिखा दूँ आपको, तो सिंपल सा काम है, रन सीधा
अभी देखें उसे हेलो वर्ड चिपक के प्रिंट करवा दिया। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क हियर। और अगर हम प्रोग्राम देख लें बुक में से तो बहुत आसान से हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। मुझे बस मूव करना है चैप्टर 4 तक। यहाँ से अगर मैं बुक मार्क यूज़ कर लूँ तो उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। यस, ये रहा। तो पहले में भी यही है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले क्वेश्चन मार्क रीड टू डेसिमल डिजिट्स। हमने पहले एक रीड कर रहे थे, अब हमें टू करना है। और इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इसको आस्की में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि वो कैरेक्टर इनपुट होगा और कैरेक्टर और न्यूमेरिक में थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। लाइक उसमें क्या माइनस करें, क्या सम करें। आई एम लीविंग दिस टू यू। अगर कोई आपका मसला वगैरह हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी ऐड करने की वही जिस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करें तो उस तरह से आपने ऐड करना है। बहुत बेसिक सी कमांड है इसकी, बहुत बेसिक सी लॉजिक है इसकी। बाकी क्वेश्चन 9 जो है हमारे पास वो ये कह रहा है कि अब यूज़र को प्रॉम्प्ट करना है, उसे कहना है कि आप अपने ना एब्रीविएशंस को लाइक स्टार्ट देते हैं, इनिशियल्स शेयर करें। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है तो मैं MM दे दूँ। इस तरह से उसने कहा कि JF की जैसे कि एंटर किया तो आपने इंडिविजुअली लेना है उससे और उसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा देना है। ये हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अगर आप लोगों के नाम हुआ बस उसमें 0TH और 0AH का एक एडिशन होता है, एक लाइन स्पेसिंग के लिए और कर्सर के लिए, लाइन फीड और कर्सर के लिए, कर्सर को स्टार्ट में ले जाने के लिए। तो वो आप देख लीजिएगा, वरना वो हम कर लेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। थोड़ा सा हम थ्योरी को देख लेंगे क्योंकि उसकी थ्योरी ज़रूरी है समझना। एनीवे हमारे पास फिर एक और ये वाला क्वेश्चन 10 है। इसके लिए भी थोड़ी थ्योरी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर बाइनरी या डेसिमल को पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ। और एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं रिवाइज करवा दूँगा, बट अगर पढ़ाने बैठे तो पूरा चैप्टर है उसका, तो इसलिए आप पढ़ लीजिएगा पहले। बाकी 11 और 12 तो बहुत आसान से हैं। लाइक 11 में ये है कि आपने जिस तरह से हेलो वर्ड प्रिंट करवाया था ना, इस तरह से हेलो वर्ड की जगह आप 10 स्टार्स ऐड कर देना, उसको 10 दफ़ा कॉल कर लेना है तो वो एक 10x10 का बॉक्स बन जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। उसके साथ यहाँ पर भी लॉजिक ये बन सकती है कि 4 दफ़ा आपने वो कर लेना, बाकी आप दूसरी चीज़ें ऐड कर लें तो, और एंड में वो बीप ऐड कर देना है। ये भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिलहाल आप बस जो प्रोग्राम बताई गई हैं उसको चीज़ें समझ लें और इसकी चीज़ें प्रैक्टिस कर लें। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई बिलीव कि आप कुछ भी सॉल्व हो जाएगा। लाइक मेजर जो 10 नंबर का सवाल आएगा ना लॉन्ग, आपका वो सॉल्व हो जाएगा। आई बिलीव कि फ़िलहाल इतना ही बहुत है। मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ और मैं ये शेयर कर दूँगा। बाकी नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम पेपर से पहले ही करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।